जीएसटी की कटौती इसलिए की, पहला कारण कि सरकार चाहती है कि महंगाई कम। मेरी बात से मुत्फिक है आपके लिए? दूसरा कारण कि आम आदमी की जेब पे बोझ कम पड़े, दूसरा टैक्स करने की खपत बढ़े, तीसरा बीजेपी जिससे बाजार में मांग तेजी हो और उत्पादन और रोजगार के अवसर प्राप्त, तीसरा ये सुधार छोटे व्यापारी, एमआई, एसएमई और किसानों को व्यापार करने में और आसान करे, चौथा टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाकर सरकार ने चोरी रोकने और टैक्स बेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। और सबसे बड़ा कारण, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। और जब टैक्स दरें कम होगी, पारदर्शिता होगी, निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और हर भारतीय जीवन का स्तर जो है वो ऊंचा होगा। अगर मैं मोटे तौर पे सारी बात को आपके सामने रखूं तो ये उसके अलावा मेरे से पूर्व वक्ता ने जैसे कहा, मैं देख रहा था कि जीएसटी के स्लैब होने से हमें घाटा कितना हो गया। जीएसटी की कलेक्शन अगर कम होगी तो स्टेट को शेयर कम मिलेगा। जो अब कम हुई है तो अंदाजन ये है कि इस सुधार से 48,000 करोड़ रुपए जीएसटी की कलेक्शन कम होगा। अगर कलेक्शन कम होगी तो स्टेट को शेयर कम मिलेगा, हमारी प्रगति रुकेगी। मगर उसका जवाब मैंने पहले बात में कह दिया, हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारे उद्योग बढ़ेंगे, हमारी महंगाई कम होगी। और ये अगर लक्ष्य हम लेके चले ये सरकार, तो इसका मतलब यही होगा कि ये सुधारों से मतलब के जो देश है वो आगे जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के आपके जाऊं, पूर्व वक्ता ने कहा है, मुझे लगता नहीं कि मुझे कहनी चाहिए, फिर कह देता हूं। जीएसटी 2000 में सोचा था उन्होंने, मैं जगदीश जी की नजर मेरी बात में पड़ी, मैं कभी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नहीं आए। ये 2000 में शुरू किया कि वन नेशन वन जीएसटी टैक्स, हो नहीं पाया 2000 से लेकर 2014 तक। कमजोर सरकार थी, वो कर नहीं पाई। मोदी सरकार आते ही उन्होंने इस बात को निश्चय कर लिया कि ये जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स होगा। और आपने देख लिया टैक्स लगता कैसे है, आपका देश चलेगा कैसे, आपकी सड़कें बढ़ेगी कैसे, आपकी डेवलपमेंट आएगी कैसे, आपकी नौकरियां बढ़ेगी कैसे, ये सारे का सारा मूल रूप से ढांचा उस पर बनता है। और ढांचा बनने के बाद देश आगे बढ़ता है। और विश्लेषण के तौर पे नाग साहब ने आपको बता दिया कि देश ने कितनी ऊंचाई इस पे तय की। आज अर्थव्यवस्था के हिसाब से आप कहें तो हम सबसे बड़े 4th नंबर पे, मंदिर जी 4th पे है ना, 4th पे है। और मैं दावे से आपको कह सकता हूं, और इसी बात की चर्चा कल मेरी मतलब कि मैं सवाल कर रहा था अपने प्रेसिडेंट साहब से, मैंने कहा जी टैक्स कम कर दिए तो देश कैसे चलेगा। तो जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे भी गाइड किया, देश इसलिए चलेगा कि बढ़त बढ़ेगी, मतलब कि देश इसलिए चलेगा कि डिमांड बढ़ेगी, देश इसलिए चलेगा कि कारखानों का काम बढ़ेगा, देश इसलिए चलेगा कि हमारी लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, देश इसलिए बढ़ेगा कि हमारे टैक्स पेयर जो हैं उनकी जो है बात वो बढ़ेंगे। और देश इसलिए बढ़ेगा कि जो सुधार हो रहे हैं, यहाँ बहुत से अकाउंटेंट बैठे हैं, सीए मोहतरम बैठे हैं, एक सुधार और करने जा रही है सरकार। नया जीएसटी सुधार 1 नवंबर 25 से जो होने वाला है, उल्टा कर सुधार। ये मतलब जो लोग जीएसटी भरते हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इसमें कटवा वाले भरते हैं, जिस नए नियम के तहत नया जीएसटी सुधार 1 नवंबर 2025 से लागू होगा, उल्टा कर में फंसे हुए व्यवसाय को फंड जल्दी मिलेगा। हम जीएसटी के फंड को कहीं भी देखते रहते हैं, कम मिलेगा, हमारा कैश फ्लो कम बढ़ जाता है। जीएसटी का रिफंड पता नहीं 6 महीने बाद देता, 9 महीने बाद मिलता। मगर अरुण जी आप कल मुझे पूछ रहे थे, ये उसका जवाब, ये कर मतलब होने के बाद मुझे जो है मेरा रिफंड बड़ा जल्दी मिलेगा, जिससे मेरा सुगम जो होगा, मतलब कि कारोबार सुगम होगा और आगे की बात होगी। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, जो सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बचत की बात, घाटे की बात की है, आने वाले साल में आप देखेंगे ये 48,000 का घाटा भी कम मतलब ठीक होगा। और भारत एक बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगा के ये दुनिया की 30वें नंबर की मतलब कि हमारी संस्कृति होगी। इसी बात को करते हुए एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद।